हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों पेंशन धारकों को किया खुश। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का लंबे समय से चल रहा था मामला। लंबे समय के बाद आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता हो गया साफ। कर्मचारी संगठनों में पेंशनभोगी मंच के लगातार दबाव के चलते और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा ऐतिहासिक कदम। 4 साल पुरानी चली आ रही 18वां एरियर भुगतान की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपातकाल स्थिति में एरियर को फ्रीज किया जा सकता है मगर भुगतान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। फैमिली पेंशन में बदलाव को लेकर बड़ा जबरदस्त अपडेट। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर पेंशनधारकों की हो गई बल्ले बल्ले। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारी पेंशनों की हो गई मौज। डीए बढ़ोतरी ने तोड़ा रिकॉर्ड। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगुनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार फैसला लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस मामले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनरों को ज्यादा पेंशन का फायदा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। साथ ही कर्मचारियों के नियोक्ता यानी ऑफिस की तरफ से भी उतना ही योगदान किया जाता है, जिसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। अगर इस वक्त पेंशन योग्य अधिकतम सैलरी की बात करें तो यह 15,000 रुपये है। नौकरी पेशा कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद ही पेंशन का फायदा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सर्विस का कार्य करना अनिवार्य है। ऐसी शिकायतें भी की जा रही हैं कि पेंशनभोगियों की पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस शिकायत को दूर करने के लिए ईपीएफओ की तरफ से पेंशन की तारीख को फिक्स करने का फैसला किया गया है। पेंशन धारकों को लेकर आई एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज सीसीएस का पेंशन रूल सुपर सिटीजन्स के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारक उम्र जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छूती है, उन्हें होने वाले भुगतान में तेजी से इजाफा हो जाता है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंपनसेंट अलाउंस में इजाफा किया जाता है, जो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल में पेंशन धारकों की मासिक भुगतान में बढ़ोतरी की जाती है। 80 साल से ऊपर वाले पेंशन धारकों के पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पर 85 साल से ऊपर वाले पेंशन धारकों की पेंशन में 30% की बढ़ोतरी की जाती है। 95 साल से ऊपर के पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन 40% बढ़ जाती है और 100 साल से ऊपर वाले पेंशन धारकों की पेंशन में 100% इजाफा किया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियनों के साथ सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक वेतन समझौते पर सहमति बनी है। भारतीय बैंक संघ और अन्य यूनियन 5 सालों के लिए 17% वेतन वृद्धि करने पर सहमत हो गई हैं। ये वेतन बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग थी और वेतन समझौते के अनुसार 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी का निर्णय लागू होगा। इसके तहत बेसिक और डीए पर 3% लोडिंग का लाभ मिलेगा। पेंशन रिवीजन के साथ साथ 5 दिनों के वर्किंग का नियम भी लागू होगा। समझौते के बाद यह मामला वित्त मंत्रालय के पास पहुंच गया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने एक्ट पर पोस्ट में जानकारी दी कि आईईबीओसी की ओर से कॉमरेड बालाचंद्र पीएम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्वाइंट नोट को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी बचे मुद्दे पर फिर से चर्चा की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि हालांकि बांटी गई रकम उनकी शुरुआती अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती, लेकिन पेंशनर के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब उन्हें लंबे समय के इंतजार के बाद अनुग्रह राशि का फायदा मिलेगा, यानी पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद में 18 महीने की डीए एरियर का बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खातों में 18 महीने की डीए एरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने की डीए एरियर के बारे में जानकारी दी है। सरकार ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402.32 करोड़ का फायदा हुआ था।
48 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज़्यादा पेंशन को जल्दी ही डीएए का पैसा मिल सकता है। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक डीएए को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्दी ही 18 महीने के डीएए का फैसला ले सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी, जिसे साल 2021 में बहाल कर दिया गया था। डीएए भुगतान से लेवल 13 के अधिकारियों को 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो होली के आसपास या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के 48 लाख ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज़्यादा पेंशनरों को फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि डीएए का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के आधार पर दिया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि ये उनका हक है, इनका पैसा रोकना नहीं चाहिए। डीएए की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों को हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। रिपोर्ट्स माने तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों को लुभाने के लिए 18 माह बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने जा रही है। आगे डी यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का आगाज धमाकेदार रहा। अब उनके लिए छप्पर फाड़ खुशी इंतजार कर रही हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में और भी बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को अगला महंगाई भत्ते में इजाफे का तोहफा मिलेगा। हालांकि इसके लिए मार्च 2024 तक इंतजार करना होगा। जुलाई से दिसंबर 2023 के एएसपी इंडेक्स नंबर कन्फर्म हो चुके हैं। अब कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही। नवंबर एएसपी इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं, दिसंबर के नंबर अभी आना बाकी हैं। महंगाई भत्ते में अब तक 4% उछाल आ चुका है। मौजूदा डीए की दर 46% है। एएसपीआई आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 49.68% पहुंच चुका है। अगर एएसपी इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो फिलहाल कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ना कन्फर्म हो गया है, यानी कर्मचारी को डीए 46% बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर दिसंबर के आंकड़ों में उछाल आता है तो कर्मचारी को डीए यानी महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 51% भी हो सकता है। वैसे तो यह नया साल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की कई बड़ी खुशखबरें लेकर आया है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया था। हालांकि सिफारिश के मुताबिक इसे 3 रखने की बात कही गई। अगर ये 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपये बनती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे 3.68 रखने की डिमांड रखी। तब से ये मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल पर रिवाइज होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल में रिवाइज होने वाला है। सूत्रों की माने तो सरकार कर्मचारी को खुश करने की तैयारी में है। ऐसे में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि ये मौजूदा मांग से काफी कम है, लेकिन 3 गुना होने पर भी कर्मचारियों के पेमेंट के हिसाब से अच्छा खासा इजाफा होगा। सातवें वेतन आयोग सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कर्मचारी की बेसिक सैलरी को सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है।